नमस्कार दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है करंट जीके जीएस पर आधारित टॉप 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास। ये डेली प्रैक्टिस क्लास आपको प्रातः 10 बजे प्रदान की जाएगी, जो कि 10 मिनट में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए मॉरिशस, बी तंजानिया, सी फिजी, डी मेडागास्कर। राइट आंसर इज बी तंजानिया। इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं। हाल ही में भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस जांजीबार में ये स्थापित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी मद्रास परिसर होगा। अगला पॉइंट है, इसके शैक्षणिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, छात्रों का चयन और शैक्षणिक विवरण आईआईटी मद्रास द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। इसका पूंजी और परिचालन व्यय जांजीबार तंजानिया सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस परिसर में नामांकित छात्रों को आईआईटी मद्रास की डिग्री प्रदान की जाएगी। इसमें अफ्रीका और अन्य देशों के साथ छात्र भी शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1954, बी 1956, सी 1958, डी 1960। राइट आंसर इज बी 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम पारित किया गया। आइए ग्राम उद्योग विकास योजना के बारे में देखते हैं। यह खादी ग्राम उद्योग विकास योजना के 2 घटकों में से एक है। इसका उद्देश्य समान सुविधाएं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में देखते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी प्रश्न कुमार गौरव सर के करंट अफेयर की रिवीजन क्लास में करवाया गया है। ऑप्शन ए अंकटाड, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व आर्थिक मंच, डी यूएनडीपी। राइट आंसर इज ए अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में विकासशील देशों में एफडीआई $662 बिलियन रहा। 2022 के दौरान भारत में एफडीआई प्रवाह वार्षिक आधार पर 10% वृद्धि दर्ज की गई, जो कि $49 बिलियन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गौरतलब है कि अंकटाड का पूरा नाम व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी और अंतर सरकारी निकाय है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 118वां, बी 121वां, सी 126वां, डी 130वां। राइट आंसर इज सी 126वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत का 126वां स्थान है। इन दोनों इंडेक्स को आप एक साथ याद रखें। ग्लोबल पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों का रैंक 126 है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल एनालिसिस। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। यह 17वां संस्करण था। 2008 में पहली बार जारी किया गया। इसमें कुल 163 देश शामिल थे। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। इसमें प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा। इसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया का स्थान है। भारत की बात करें तो भारत का 126वां स्थान रहा। पड़ोसी देशों को देखते हैं भारत के। भूटान का 17वां, मालदीव का 23वां, नेपाल का 79 स्थान है, चीन का 80वां है,
बांग्लादेश का 88वां और श्रीलंका का 107वां रैंक है। सबसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है अफगानिस्तान को। यह सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। आप पहला और अंतिम देशों के नाम अवश्य याद रखेंगे। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, बी 7 जुलाई, सी 6 जुलाई, डी 4 जुलाई। राइट आंसर है सी 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है जूनोसिस। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना। यह क्यों मनाया जाता है? तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ और जीव विज्ञानी लुईस पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोटिक रोग क्या है, इसे देखते हैं। ऐसे रोग जो पशुओं के जरिए मनुष्यों में फैलते हैं जूनोटिक या जूनोसिस रोग कहलाते हैं। यह एक गंभीर बीमारी या संक्रमण होता है। यह सीधे संपर्क अथवा भोजन, पानी या पर्यावरण के जरिए मनुष्यों में फैलता है। अगला प्रश्न है TOMV और CMV क्या है? ऑप्शन ए उपग्रह, बी वायरस, सी कोरोना वेरिएंट, डी AI मशीन। राइट आंसर इज बी, यह एक वायरस है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 वायरसों को टमाटर की बढ़ती कीमतों और इसके उत्पादन में कमी का मुख्य कारण पाया गया। यह 2 वायरस हैं TOMV और CMV। यहाँ TOMV का मतलब है टोमेटो मोज़ेक वायरस और CMV का मतलब है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। इसमें CMV ने महाराष्ट्र की टमाटर को, जबकि TOMV ने कर्नाटक और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की टमाटर फसलों को प्रभावित किया है। TOMV के बारे में देखते हैं। यह विरिडे परिवार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तंबाकू मोज़ेक वायरस से निकटता से संबंधित है। यह मुख्य रूप से टमाटर, तंबाकू तथा मिर्च की फसलों को प्रभावित करता है। CMV के बारे में देखते हैं। इसकी पहचान 1934 में पहली बार खीरे में की गई। यह एक वायरस है। यह वायरस ककड़ी, तरबूज, बैगन, टमाटर, गाजर, कद्दू और सजावटी पौधों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सत्य पर आधारित भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर इज बी चंपारण सत्याग्रह। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था। इसमें भारत में गांधी जी के सत्य तथा हिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया और इसकी विशेषताएं देखते हैं। सत्य पर आधारित भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन है जिसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। इसका महत्व क्या है, इसे देखते हैं। बिना किसी कठोर कार्रवाई के तिनकठिया पद्धति का अंत हुआ। अंग्रेजों तथा बागान मालिकों का हृदय परिवर्तन हुआ। तिनकठिया पद्धति के समाप्त होने के बाद भी बागान मालिक और किसानों के संबंध खराब नहीं हुए। गांधी तथा उनकी अहिंसात्मक पद्धति का महत्व बढ़ा और वह एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, बी इंग्लैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जर्मनी। राइट आंसर इज ए रूस से लिया गया है। इसी के साथ साथ अन्य देशों के संविधान के स्रोत को भी देखते हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से लिया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के बाद बनाया गया है। रूस से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, इसे देखते हैं। ब्रिटेन से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है सरकार का संसदीय स्वरूप और एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो इसे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये USA से लिया गया है। जर्मनी से
क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉस, हिंडन किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा, बी क्षिप्रा, सी यमुना, डी नर्मदा। राइट आंसर इज सी यमुना। आइए डिटेल देखते हैं इसका। स्रोत इसका यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निचले हिमालय की मसूरी रेंज में बंदरपुर चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बेसिन, जहां दो नदियां आपस में मिलती है उसे बेसिन कहते हैं। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम पर गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई कुल है 1376 किलोमीटर। महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस और हिंडन। टोस नदी के बारे में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ए सऊदी अरब, बी अल्जीरिया, सी लीबिया या डी ऑस्ट्रिया। इन प्रश्नों का आप डेली प्रैक्टिस किया करें। चलिए इस प्रश्न का आंसर दे दिया जाता है। इसका आंसर है डी ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।